सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की प्रज्ञा प्रवाह पुस्तक में पाठ 18 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो लक्ष्मीबाई कौन थी? झांसी की रानी। ठीक है, तो आज हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। कहाँ की रानी थी? झांसी की। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। उनकी माता भागीरथी देवी एवं पिता मोरोपंत थे। ठीक है, उनके माता का नाम क्या था? भागीरथी देवी, और पिता का क्या नाम था? मोरोपंत जी। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया। क्या था? देखो, इनके बचपन में जो नाम था, कितना बड़ा नाम है, देखो, मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका रखा गया। इन्हें प्यार से मनु पुकारा जाता था, क्योंकि इतना लंबा नाम था मणिकर्णिका, तो सभी नहीं बोलते थे, तो प्यार से उनको मनु कहा जाता था, मनु। लगभग 5 वर्ष की अल्पायु में ही माँ की मृत्यु हो गई। जब वो 5 वर्ष की थी, 5 साल की थी, तभी उनकी माता जी है, उनका देहांत हो गया। अब पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण थे। वे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। कौन थे? जो वहां के पेशवा थे, बाजीराव द्वितीय, उनके जो सेवक थे वो। ठीक है, वे मनु को बिठूर ले गए। बिठूर शहर का नाम है, वहां ले गए। यहीं पर मनु ने मल्ल विद्या और घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं सीखी। देखो, मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं, मतलब शस्त्र चलाना आता था उनको। ठीक है, लड़ना, मल्ल विद्या होता है, क्या कहते हैं, कुश्ती लड़ना, जैसे घुड़सवारी करना, ये सब जो है उन्होंने वहां पर सीखे। पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे जब छोटी थी, क्योंकि माता तो घर में होती नहीं थी। तो पिता मोरोपंत क्या करते थे, जब बाजीराव के दरबार में जाते तो अपने साथ जो है मनु को भी ले जाते थे। चंचल मनु ने सबका मन मोह लिया था। छोटी बच्ची थी तो सभी उसको बहुत प्यार करते थे। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाते थे। ठीक है, जो बाजीराव थे, जो वहां के राजा थे ना, तो वो मनु को प्यार से छबीली कहा करते थे कि ये छबीली है, क्योंकि वो थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। तो मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। ठीक है, मनु का विवाह किससे हुआ? झांसी के राजा गंगाधर राव से। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। ठीक है, पहले क्या था? मणिकर्णिका, और उसके बाद अब जब शादी हो गई तो शादी के बाद उनका नाम चेंज कर दिया गया और फिर क्या रखा गया? लक्ष्मीबाई रखा गया। इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, यानी इनके घर में एक बेटा हुआ। ठीक है, दुर्भाग्यवश शिशु 3 माह का होते होते चल बसा। तो जब इनके घर में बेटा हुआ, तो जब वह 3 महीने का ही हुआ था कि उसकी भी डेथ हो गई, वो भी मर गया। ठीक है, लोगों के आग्रह पर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। अब जब उनके पास अपना बेटा नहीं रहा, तो बहुत लोगों ने उनको समझाया और उन्होंने एक पुत्र को, बेटे को गोद ले लिया। ठीक है, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। दत्तक पुत्र कहा जाता था। दत्तक पुत्र मतलब जिससे बेटा ले लेते ना, कोई किसी और से बेटा ले लेना, किसी और से बच्चा ले लेना, गोद ले लेना, तो उसका नाम इन्होंने दामोदर राव रखा। जनरल डलहौजी ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। जब उस समय में जनरल डलहौजी हुआ करते, तो उन्होंने कहा कि दामोदर राव तो किसी से लिया हुआ बच्चा है, तो रानी का खुद का बच्चा नहीं है, तो वो जो है रानी के राज सिंहासन पर या राजा के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। अब रानी लक्ष्मीबाई यह कैसे सहन कर सकती थी, क्योंकि वो तो उसको अपना बेटा मानती थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया और घोषणा की कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। क्योंकि क्या हुआ कि जब लक्ष्मीबाई के पति जो थे, वो उनके विवाह के कुछ दिनों बाद ही बीमार रहने लगे और उनकी मृत्यु हो गई।
तो जब मृत्यु हुई तो उसके बाद क्या होता है कि जब पिता के पुत्र जो होते हैं वही राज सिंहासन पर बैठते हैं। लेकिन उस समय जो है डलहौजी ने कहा कि नहीं, कि ये पुत्र जो है राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा क्योंकि ये आपका दत्तक पुत्र है। तो रानी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अब अंग्रेज क्या चाहते थे कि झांसी हमें मिल जाए, ठीक है ना। तो अगर इसके पास कोई आगे वो नहीं होगा बैठने के लिए सिंहासन पे, कोई भी होगा नहीं, तो क्या होता, वो सिंहासन किसके पास चला जाता, वो अंग्रेजों के पास चला जाता। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। क्या कहा था, मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। रानी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए युद्ध का शंखनाद कर दिया। अब युद्ध तो होना ही था क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि झांसी हमें मिल जाए और रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि ये झांसी मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों को नहीं दूंगी। तो आपस में युद्ध होना शुरू हुआ। रानी के विश्वसनीय एवं कुशल तोपची थे गोस खां और खुदा बख्श। दो जो है तोपची थे, तोप चलाते थे जो, ठीक है ना, राजमहल में जो तोप चलाने का काम करते थे, वो बहुत विश्वसनीय व्यक्ति थे और कुशल व्यक्ति थे। उनका नाम था गोस खां और खुदा बख्श। अंग्रेजों ने किले को घेरकर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। क्या किया, अंग्रेजों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और आक्रमण कर दिया। अंग्रेज 8 दिनों तक किले पर गोले बरसाते रहे पर किले को जीत नहीं पाए। सेनापति ह्यूरोज ने एक विश्वघाती के साथ मिलकर किले के दक्षिण द्वार को खुलवाकर हमला कर दिया। ठीक है, क्या किया, सेनापति ह्यूरोज थे जो, उन्होंने एक विश्वासघाती जो होते हैं, जो हमारी ही सेना में होते हैं लेकिन हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, हमारे से धोखा करके दूसरी टीम से मिल जाना या दूसरे सेना से मिल जाना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। एक विश्वासघाती था हमारी सेना में जो लक्ष्मीबाई जी की सेना में था और उन्होंने विश्वासघात किया और सेनापति ह्यूरोज के साथ मिल गया और उसको क्या, दक्षिण द्वार का जो है, किले का जो दक्षिण द्वार था उसे खुलवा दिया। वहां हमला हो गया। अब रानी दाहिने हाथ में तलवार लिए और पुत्र को पीठ पर बांधकर बड़ी ही वीरता से युद्ध कर रही थी। अब छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे को उन्होंने पीठ पर बांधा और अपने दाएं हाथ में तलवार ली और घोड़े पर चढ़ी और लड़ने लगी। युद्ध में रानी घायल हो गई। अत्यंत घायल अवस्था में भी वीरता पूर्वक युद्ध करती रही। रानी के स्वामी भक्त सैनिक अभी भी उनके साथ थे। उन्होंने घायल रानी को बाबा रामदास की कुटिया पर पहुंचाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। तो उन्होंने फटाफट जो भी उसके स्वामी भक्त सैनिक थे, उन्होंने उनको बाबा रामदास की कुटिया पर पहुंचा दिया। रानी ने बाबा से पानी मांगा, उन्हें पानी पिलाया गया। उन्होंने स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी ना वो, अपनी झांसी की स्वतंत्रता के लिए, कि मैं झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी, उसके लिए उन्होंने अकेले लड़ाई लड़ी और वो वहां पर अपने प्राणों को उन्होंने त्याग दिया। बाबा रामदास ने तुरंत कुटिया को चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया ताकि अंग्रेज उनको छू भी न सके। ग्वालियर में आज भी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि उनकी गौरव गाथा की याद दिलाती है। उनकी स्मृति में सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां याद की जाती हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बहुत ज्यादा भारत में और विश्व में भी हमारी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है पूरे गौरव के साथ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी मर्दानी थी जो अपने देश के लिए लड़ रही थी, अपनी झांसी के लिए उन्होंने अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। ठीक है, कैसी लगी आपको रानी लक्ष्मीबाई की कहानी? इसके बारे में आप YouTube से और भी पढ़ें कि रानी लक्ष्मीबाई की और बहुत सारी कहानियां जो है वहां पर है। आप उसे पढ़ेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।